अगला है आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। तो आगमन विधि का उल्टा निगमन है। इसमें आप लोग को जो कीवर्ड याद करना है वो निगमन। निगमन मतलब नी से निगमन और नी से नियम से उदाहरण। तो पहले हम निगमन देखते हैं, फिर आगमन देखेंगे। तो ये हमारा निगमन है। निगमन मतलब नी से निगमन, तो नी से नियम से उदाहरण। ध्यान में रखिएगा, निगमन विधि हमारा नियम से उदाहरण की तरफ होता है। ठीक है। अगर नियम से उदाहरण बोल रहे हैं तो नियम हमारा सामान्य होता है और उदाहरण विशेष होता है। जैसे नियम है न्यूटन का कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? हम अगर किसी वस्तु पर क्रिया कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु भी उतना ही अनुक्रिया करेगी। हम दीवार को ढकेल रहे हैं मान लीजिए एफ फोर्स से, तो दीवार भी माइनस एफ फोर्स से हमें धक्का देगी। तो ये सिंपल सा मेथड है क्रिया प्रतिक्रिया का। तो ये सामान्य मेथड है। लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, उदाहरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो उदाहरण हमारा विशेष होगा। तो निगमन विधि नियम से उदाहरण, नियम सामान्य होता है, उदाहरण विशेष होता है। तो ये सामान्य से विशेष की तरफ, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। तो निगमन विधि में तीन चीजें याद रखनी है। पहला कि नियम से उदाहरण, नियम हमारा सामान्य होता है, उदाहरण विशिष्ट होता है। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ नियम हमारा सूक्ष्म होता है और उदाहरण हमारा स्थूल होता है। तो सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशेष और नियम से उदाहरण, ये हमारे निगमन विधि है, मतलब डिडक्टिव मेथड है। गुण क्या है, मीन्स एडवांटेज क्या है इसका? तो यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बनाता है। आप जो भी नियम है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यह गणित शिक्षण कार्य को सरल बनाता है। दूसरा, इस विधि से छात्र अत्यंत सरलता, तो ये सरलता है, सरलतावा नहीं है, सरलता कर लीजिएगा। तो इस विधि से छात्र अत्यंत सरलता से ज्ञान प्राप्त करता है। अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक होती है, मतलब नियम से उदाहरण की तरफ। कम परिश्रम एवं समय का बचत होता है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। दोष क्या है? यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र नियम व सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते, बल्कि उन्हें याद करते हैं। नियमों को याद करते हैं तभी वो अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थाई भाव स्पष्ट होता है। ठीक है। तो इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थाई भाव से स्पष्ट होता है। तो यह हमारा निगमन विधि था। अब आते हैं आगमन विधि की तरफ, जो इसका उल्टा है। तो निगमन में हमने क्या पढ़ा कि नियम से उदाहरण, तो आगमन में उल्टा क्या हो जाएगा? उदाहरण से नियम। तो इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर उदाहरण के बाद नियम आएगा। और अब जो हमने निगमन विधि में पढ़ा था, तीनों उल्टा हो जाएंगे। जैसे निगमन में हमने बोला कि नियम से उदाहरण, नियम सामान्य होता है, उदाहरण विशिष्ट होता है। तो उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे आगमन में उदाहरण से नियम। उदाहरण हमारा विशिष्ट होता है और नियम सामान्य होता है। तो विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट को हम क्या कहते हैं? ज्ञात, और अज्ञात को हम सामान्य। तो ज्ञात से अज्ञात, मतलब आगमन में उदाहरण से नियम की तरफ। उदाहरण क्या हमारा ज्ञात है और नियम अज्ञात है। उदाहरण स्थूल है, नियम सूक्ष्म है। मतलब जो भी तीनों चीजें हमने निगमन में पढ़ा था कि नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल, वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कि उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म।
अगला देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों मनोवैज्ञानिक विधि है? क्यों? उससे कि हम उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है और यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। तो ये इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या है? यह धीमी विधि है। धीमी विधि क्यों है? क्यों से कि बच्चा इसमें खोज का कार्य करता है, खोजता है। तो जब किसी कार्य को जब कोई खोजने का कार्य हो रहा है तो वहां पे समय ज्यादा लगेगा। दूसरा, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं और इस विधि में कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किए जा सकते। प्रयोग सदैव नहीं किए जा सकते, यह हमारा आगमन विधि है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा निगमन और आगमन विधि। पांचवा है प्रयोगशाला विधि। मतलब जो आप लेबोरेटरी में काम करते हैं वो हमारा, यानी प्रयोग जो करते हैं वो हमारा प्रयोगशाला विधि है। जैसे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं, रसायन विज्ञान में प्रयोग करते हैं, जीव विज्ञान में प्रयोग करते हैं। तो जो भी प्रयोग के द्वारा विधि होती है प्रयोगशाला विधि कहलाती है। तो इस विधि में छात्र स्वयं गणित के प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करता है। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला से सिद्ध करना। तो